हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज कुमार गुप्ता। स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 10.2 चैप्टर 10 सर्कल। देखते हैं क्वेश्चन 1 क्या है। सीधे हम लोग एक्सरसाइज चलते हैं क्योंकि इसका इंट्रोडक्शन वीडियो इससे पहले भेजा जा चुका है और आप उसको अच्छी तरीके से देख करके एक्सरसाइज पे आएंगे। और डायरेक्ट वीडियो देखने से अच्छा होगा कि सबसे पहले आप एक्सरसाइज 10.2 को या कोई भी एक्सरसाइज है या जिसमें सॉल्व बताया जाता है तो इंट्रोडक्शन वीडियो को आप कई बार देखेंगे। एक्सरसाइज को देखने से पहले आप उसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। जब आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। कोई प्रॉब्लम होती है तो एक बार वीडियो आप पहले देख लो और उसके बाद फिर आप खुद ही उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, तब आपको बहुत बढ़िया ढंग से आ जाएगा, ठीक है ना। साथ में एक चीज और ध्यान देना है कि एनसीईआरटी ही बुक बहुत अच्छी है। आपको एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर केवल 2 ही बुक को सॉल्व करना है। साथ में जो अलग प्राइवेट बुक्स आती हैं, बहुत सारी हैं, नाम नहीं लेंगे, तो उनको जरूरत नहीं है सॉल्व करने की। प्रैक्टिस सेट आपको सीबीएसई प्रोवाइड कराता है, बहुत सी लगभग 20 सेट्स आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल्स हैं और जितने भी क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के, वो सभी आपको ठीक ढंग से समझ करके लगाने हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सारे क्वेश्चंस अपने आप आ जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। चलते हैं क्वेश्चन 1 पर। क्वेश्चन 1 क्या है, ध्यान देखेंगे। फ्रॉम अ पॉइंट क्यू, यहाँ पर एक पॉइंट क्यू है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑफ अ सर्किल 24। सपोज करो क्वेश्चन क्या है, ध्यान देखते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट क्यू of the tangent to a circle is 24 centimeter and distance of q from the center is 25 centimeter। देखो टेंजेंट की बात कर रहा है तो हम लोग एक टेंजेंट यहाँ पर ऐसे ड्रा कर देंगे, ठीक है। एक टेंजेंट यहाँ पर हमने ड्रा कर दिया और फ्रॉम पॉइंट क्यू, ये क्यू हो गया, सेंटर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल इज 24। लेंथ ऑफ टेंजेंट 24 सेंटीमीटर गिवन है और डिस्टेंस क्यू फ्रॉम सेंटर, सेंटर से ये आपका 25 सेंटीमीटर का गिवन है, ठीक है। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्किल। लो भाई, आपको ये रेडियस निकालनी है, इसको हम पी ले लेते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को हमने पी एज्यूम कर लिया। अब आपको निकालना है ओपी। आप ये क्या है, ये टेंजेंट है, ये क्या है, रेडियस है। रेडियस है और ये क्या है, टेंजेंट है। ये बताइए टेंजेंट और रेडियस में क्या रिलेशन होता है। टेंजेंट और रेडियस में रिलेशन ये है कि यह टेंजेंट जो है आपका 90 डिग्री का फॉर्म करता है रेडियस के साथ, यानी परपेंडिकुलर होते हैं। तो आपको ये फिगर दिख रहा है क्या, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहेगा, ओ स्क्वायर इज इक्वल टू 90 डिग्री के सामने अपोजिट हाइपोटेनस, ठीक है ना। बचा क्या आपका पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर, हो गया। वैल्यू पुट करो, आंसर लो। ओ क्यू 25 स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू 24 स्क्वायर प्लस ओ पी, ये आ गया आपका। तो ध्यान रखेंगे 5 इसका तो आसान होता है 625, 24 को 24 से मल्टीप्लाई करो, 4 चौक 16, एक हासिल और 4 दुनिया 8 9 और 2 चौक 8, 2 दुनी 4 6 9 8 और 16 17 सब से हासिल 576 प्लस ओपी स्क्वायर, ठीक है। ओपी स्क्वायर ये इधर आके माइनस हो जाएगा, 625 माइनस 576 इक्वल टू ओपी स्क्वायर। माइनस करो कितना आएगा, यहाँ से माइनस करेंगे 15 में 6 गया 9 हो गया, बचा 1, 11 में 7 गया 4 हो गया, यहाँ 5 हो 5, ठीक 49 आ गया बेटा, 49 आ गया। तो ओपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, √49, यानी ओपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 7। निगेटिव हम लेते नहीं, क्यों, निगेटिव होता ही नहीं डिस्टेंस ना। ये आपका कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। आपकी लेंथ क्या आ गई, 7 सेंटीमीटर। इट मीन्स आपका जो इसमें है ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम, समझ में आ गया, है ना आसान। सारे क्वेश्चन आसान है, इसी तरीके से सारे आपके बहुत ईजी हैं।
बस आपको ध्यान क्या देना है, जितने भी इसमें थ्योरम्स दी गई हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज बताई गई हैं, उनको आप ध्यान से अपने माइंड में रखिए, देखिएगा जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। आप लोग भी समझ रहे हैं, आप इस क्वेश्चन को बिना पेपर पेन के भी सॉल्व कर सकते हैं, ओरल समझा देंगे, जैसे टीचर लोग बताते हैं नहीं, जब आप जाते हो टीचर के पास पूछते हो सर ये वाला क्वेश्चन समझा दीजिए, तो क्वेश्चन सर टीचर पेपर में ही आपको बता देते हैं, बेटा देखो ये क्या दिया है, सर्कल दिया हुआ है, ये सेंटर दिया है, ये रेडियस दिया हुआ है, ये टेंजेंट है, आपको मालूम है टेंजेंट क्या होता है। इस तरीके से आप भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इन फिगर 10.1, यहाँ फिगर देखो बहुत दिया हुआ है, ठीक कुछ ऐसा है, और फिगर में आपका यहाँ पर सेंटर ओ क्यू ओ पी, और ये आपका कुछ इस तरीके से दिया है, जहाँ पर ये टी है, पी और क्यू दिया हुआ है, साथ में ओ है, और इसकी एंगल दिया है 110 डिग्री। चलिए एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं फिगर देखने के बाद। द क्वेश्चन कह रहा है कि इफ टी पी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट, अच्छा ये टी पी एंड टी क्यू ये आपके टू टेंजेंट्स हैं, टू टेंजेंट्स टू सर्कल विद सेंटर ओ, सेंटर ओ एक सर्कल पर दिए गए हैं, सो डेट एंगल पी ओ क्यू यह एंगल 110 डिग्री का गिवन है, तो फाइंड एंगल पी टी क्यू ये आपको निकालना है। देखो ओरली हो जाएगा, कैसे, आपको मालूम है ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, अगर ये रेडियस है और ये टेंजेंट है तो ये एंगल कितने का 90, ठीक है ना। इन द सेम वे यहाँ पे देखेंगे, ये भी तो टेंजेंट है, रेडियस है, ये कितना एंगल 90। आगे समझे, अब देखो ध्यान से, ये एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड, देयर आर 4 साइड्स, 1 2 3 एंड 4, कौन सा फिगर है ये, क्वाड्रिलेटरल हुआ कि नहीं क्वाड्रिलेटरल। एंगल सम प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटरल क्या होता है 360 डिग्री, है ना, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस 360 हो जाएगा, 360 में इन तीनों को जोड़ करके माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक, देखो ध्यान से, कहानी नहीं लिखेंगे, सीधे ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, तो हम लिख सकते हैं कि 90 90 110 है ना, 0 9 9 18 1 19 एक हासिल 1 1 2 290 हो गया, ठीक है, 290 हो गया नहीं हो गया, 360 से माइनस कर दो, 360 से 290 माइनस कर दिया, 0 16 में हो गया 5, ठीक है, 9 नहीं 7 होता भाई, 16 में से 9 गया, 8 8 16 7 हो गया, एक हासिल 70 डिग्री 70 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ऐड करके देख लो ना। वैसे भी देखो आमने सामने 90 90 180 हो गया, काम खत्म, अब इसे भूल जाओ, ये आमने सामने 180 होने चाहिए, ये आमने सामने भी 180 होने चाहिए, तो 180 में 110 क्या दिया गया, सीधे से आंसर हो गया डायरेक्ट, बहुत तेजी से। तो ऑप्शन क्या उसका सही होगा, इसका ऑप्शन होगा बी, आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन 3 क्या है, ध्यान से देखो, सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, कुछ क्वेश्चन आगे मिलेंगे जो थोड़े से टेक्निकल होंगे, उसको हम लोग काफी ध्यान से देखते हैं। इफ टेंजेंट पी एंड पी बी फ्रॉम पॉइंट ओ टू अ सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट 80 डिग्री। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका सर्कल, टू टेंजेंट जो हैं, गलत हो गया है ना, टू टेंजेंट जो हैं कुछ ऐसे और ऐसे, यहाँ पर टच करना चाहिए ऐसे, फिर से देखो गलती हो गई है ना, अक्सर गलत हो जाता है, तो आपको करना क्या है, ध्यान से आप कैसे करेंगे इसको, इस गलती से बचने का सबसे आसान तरीका है, आप क्या करेंगे, सर्कल लिया और एक पॉइंट से आप यहाँ पर से सीधे ऐसे है ना ले लेंगे और ऐसे ले लेंगे, आपके यहाँ पर इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए। तो टू टेंजेंट हैं, एक दूसरे से इंक्लाइन कर रहे हैं 80 डिग्री पर, टू टेंजेंट पी ए एंड पी बी, पी ए एंड पी बी एक दूसरे से इंक्लाइन होने कितने 80 डिग्री पर, तो पी ओ ए पी ओ ए पी ओ यहाँ पे होगा, ये आपको पूछ रहा है, ठीक, पी ओ ए पूछ रहे हैं। इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी, टेंजेंट है पी ए और पी बी, ये टेंजेंट है एट अ पॉइंट पी
टू अ सर्कल, एक पॉइंट पी से सर्कल पर सेंटर ओ है, इंक्लाइंड ईच अदर, ये दोनों टेंजेंट जो हैं एक दूसरे पर 80 डिग्री पर इंक्लाइन कर रहे हैं, मिल रहे हैं, बन रहे हैं ईच अदर, एन एंगल 80 डिग्री हो गया, देन पॉइंट पी ओ ए। अब ध्यान देखो कैसे होगा ये, रेडियस टेंजेंट 90 डिग्री होगा कि नहीं, सबसे पहले ढूंढो, ढूंढ लिया 90, ये कितना होगा, ये भी 90 होगा, समझ आ गया, 90 90 90 और 90 ये हो गया 180, अब ये कितना, ये भी 30 है, तो 180 में 80 कर दिया, 260 हो गया, ये आपका क्वाड्रिलेटरल है, फोर साइड फिगर है, तो 360 हो गया, 360 में से 260 को अगर माइनस कर दें तो कितना आएगा 100, इसका मतलब ये पूरा पूरा एंगल 100 का हो गया फुल, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गया। पूछ कितना रहा है, इसका आधा पूछ रहा है, यानी कि पूछ कितना रहा है, इतना पूछ रहा है। ये आपको थ्योरम में जब बताया गया था, ध्यान दिए होंगे कि जब ये आपके इक्वल साइड होते हैं कि दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया गया था राइट एंगल हाइपोटेनस साइड से, तो आपको ये भी बताया गया था कि ये जो साइड है इस एंगल को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। तो अगर ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा 50, समझ में आ रहा, ये कितना हो जाएगा 50 50 मिलकर 100 हो जाएगा। तो आपका एंगल क्या आ जाएगा, पी ओ ए इक्वल टू 50 डिग्री। आंसर है क्या कोई, पहला ही आंसर है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। समझ आ गया, 50 डिग्री है ना, आसान है, आसान है। चलिए नेक्स्ट, प्रूव दैट द टेंजेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है, प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर, डायमीटर के एंड से अगर हम टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं, दोनों टेंजेंट आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। ध्यान देखो क्वेश्चन नंबर 4, ये एक सर्कल लिया, क्या ये सर्कल हो गया, अब सर्कल पे हमने एक डायमीटर लिया, देखो ये डायमीटर सेंटर से पास होते हुए जा रही है, तो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है डायमीटर होती है ना, देखो ये ओ हो गया, ठीक है। अब इसका एंड पॉइंट एक हमने ए ले लिया और एक एंड पॉइंट हमने बी ले लिया, आप जैसे भी चाहो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ए बी पी क्यू जो भी इच्छा हो आप ले सकते हो, इसमें कोई रोक टोक नहीं है ना। अब करना क्या है, यहाँ पर डालना है टेंजेंट्स, क्या टेंजेंट है ना, ये देखो टेंजेंट हमने यहाँ पर ड्रा कर दिया, इसी तरह टेंजेंट यहाँ पर ड्रा कर दिया, ठीक। ये क्वेश्चन तो सामने से दिख ही रहा है पैरेलल है, लेकिन हमें पैरेलल प्रूफ करना है, और पैरेलल प्रूफ करने के लिए आपको पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी आनी चाहिए, याद रखेंगे ना, टू लाइन्स आर सेड टू बी पैरेलल, टू लाइन्स आर सेड टू बी पैरेलल इफ देयर alternate angles are equal और corresponding angles are equal। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा है ना, तो यहाँ पे ध्यान देखेंगे, ध्यान देखिए, ये क्या है आपका रेडियस, ये क्या है टेंजेंट है, कितना डिग्री 90, समझ आ गया होगा। सिमिलरली ये भी तो 90 होगा, है ना, ये क्या है, ये भी तो रेडियस ही है, ये क्या रेडियस है ना, ये टेंजेंट है, ये भी 90 और ये भी 90। इसकी एक प्रॉपर्टी, ये तो हो गई आपका अल्टरनेट एंगल, एक प्रॉपर्टी और होती है कि पैरेलल लाइन में जब कोई ट्रांसफर लाइन इंटरसेक्ट करती है तो सेम साइड ऑफ इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तभी तो पैरेलल माना जाता है। तो यहाँ पर भी देख लो, हम कोई भी रूल लगा सकते हैं, है ना, ये हो गया आपका, नाम दे दो यहाँ पर पी पी डैश क्यू क्यू डैश, ठीक। तो हम यहाँ पे बता सकते हैं, देखो यहाँ पर 90 प्लस 90 180 हो गया, जब ये ट्रांसवर्सल लाइन दो एंगल का सम 180 हो गया तो ये दोनों लाइन क्या हो जाएंगी आपस में पैरेलल, एक तरीका ये। दूसरा यह एंगल 90, ये भी 90, देखो जेड फॉर्म नहीं हो रहा, ये जेड याद करो, ये देखो आपको बताया गया जब जेड फॉर्म करता है पैरेलल लाइन में, तब ये जब जेड फॉर्म करे तो ये अगर एंगल सेम है तो ये दोनों लाइन क्या होती है आपस में पैरेलल होती हैं। तो यहाँ पर भी देखो जेड फॉर्म कर रहा है, ये अल्टरनेट एंगल हो गए, दोनों एंगल सेम है, इसलिए यह 90 हो गया। कोई समस्या, दोनों 90 90 प्रूफ हो गए, 180 आ गया, सॉरी 90 प्रूफ हो गया, तो ये दोनों लाइन क्या हो जाएंगे आपस में पैरेलल हो जाएंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ पे लिखेंगे सिंस ओ इज
सेंटर ऑफ ट्रायंगल एंड OA and OB आर रेडियस। ठीक है, O is center of triangle and OA OB are the radius and P dash and Q dash are tangent। ठीक है, ये हो गया। Therefore कह सकते हैं कि OA परपेंडिकुलर टू PP डैश एंड OB आल्सो परपेंडिकुलर QQ डैश। भाई परपेंडिकुलर हो जाएंगे, ये तो आपको मालूम है कि सेंटर जो रेडियस जो है इस पर डिग्री होता है। तो एंगल OAP डैश इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल BOB डैश ये भी 90 डिग्री है ना। तो हम ये भी कह सकते हैं दोनों को सम करके 180 करके निकाल दो, तो क्या लिख देंगे, एंगल P डैश AO प्लस एंगल Q डैश BO इक्वल टू 90 प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, सिंस सेम साइड ऑफ इंटीरियर एंगल the sum of same side of interior angle is 180, therefore PP dash parallel to QQ dash। खत्म हो गया, छोटा सा। ठीक है ना, इस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि कैसे ये पैरेलल होगा। इतना आसान क्वेश्चन पेपर में खैर आता नहीं है। ठीक है, फिर कौन सा आएगा, आ भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन तो कोई भी पूछ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन 3 लोगों को देख करके बनाया जाता है, 3 कैटेगरी को देख करके फुल किया जाता है पेपर। पहला पेपर जब बनाया जाता है तो ध्यान में रखा जाता है कि कमजोर से कमजोर बच्चा पास हो जाए, कोई फेल ना हो। ठीक है, कोई कमजोर से कमजोर बच्चा भी, कमजोर क्या है, वो पढ़ता ही नहीं इसलिए कमजोर है। जब पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा इंडिया, है ना, ऐसा कहते हैं ना। तो पढ़ना, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए तो हो गया, लेकिन तब भी पेपर बनाते समय थोड़ा सा ये ध्यान दिया जाता है कि ऐसा पेपर कब पूछ किया जाए कि सारे बच्चे निकल जाएं, है ना। और टॉपर को भी ध्यान में रख करके बनाया जाता है कि पेपर इतना आसान भी ना हो कि 100 में 100 सभी ले आए। ठीक है, 100 में 100 सभी कब ले आएंगे, जब आप लोगों को हर एक यूनिट, हर एक चैप्टर, हर एक एक्सरसाइज का कंसेप्ट क्लियर होगा। तो क्वेश्चन बदल देंगे थोड़ा सा, बस तरीका वही होगा, सिलेबस से तो आएगा पेपर, आपका सिलेबस से बाहर नहीं आना। इसीलिए आप सारी चीज़ों को ध्यान से रखते हुए पढ़िए। जब पढ़ लेंगे तरीका आ जाएगा, सब क्वेश्चन हो जाएगा, 100 में 100 भी आओगे, ले आओगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 5 पर। बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखते हैं क्या है। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट ऑफ अ सर्किल पासेस थ्रू द सेंटर। अच्छा, ये आपका एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, O है। ठीक है, कह रहे हैं प्रूव करना है कि परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ऐसा करो ना, एक हम यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये देखो इसी से गड़बड़ हो जाता है बनाते समय, इसी तरह गड़बड़, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ढूंढते रह जाओ, ठीक से आता नहीं है। तो हम क्या करते हैं ना, खुद ही बना लेते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये खींचा इधर और ये खींचा इधर, लो हो गया, है ना, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल गया। आप लोग जब बनाना ना, एक तरीका बताता हूँ। आप एक सर्कल ड्रा करना और पहले एक सेंटर ले लेना। सेंटर ले लोगे, स्केल हो गया आपके पास, स्केल को रख करके, है ना, स्केल को ऐसे रख करके, ये हो गया ना, आप इसको रखेंगे ऐसे, कि आप ऐसे रख दो, सीधी सी बात है। ऐसे रखने के बाद यहाँ पर 90 डिग्री खींच देना, बस बन जाएगा। समझा गया ना, 90 डिग्री खींच दो, क्योंकि तो 90 होता है ना, आपको मालूम है टेंजेंट और रेडियस 90 डिग्री होता है, बस काम खत्म, इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं क्वेश्चन में, प्रूफ करना है कि परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्किल। अच्छा, ये परपेंडिकुलर है, ये सर्कल से सेंटर से पास होकर जाता है, ये आपको निकालना है, पासेस थ्रू द सेंटर, ये सेंटर से पास होकर जाता है। आपको याद होगा पहला चैप्टर जब पढ़ाया गया था रूट 3 रेशनल है, तो हमको क्या मानते थे, रेशनल है ना, उल्टा मान चलते थे। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कि यहाँ पे दिया है अ सर्कल whose
सेंटर इज ओ, सेंटर ओ दिया हुआ है, लेकिन लेट करते हैं, लेट द सेंटर इज ओ डैश, हमने ओ डैश ले लिया, यहाँ से ले लिया, ठीक है, और पी क्यू नाम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज पी ले लिया, ठीक है, फिर क्या कर दो, ज्वाइन ओ डैश पी एंड ओपी को ज्वाइन करा दो, ओपी को ज्वाइन कर दिया, और एक पॉइंट यहाँ पर ले लिया ओ डैश, इसको भी हमने यहाँ पर ज्वाइन करा दिया, ठीक, सेंटर ले लिया ना, ये क्या लिया, सेंटर इज ओ डैश, अगर ओ डैश सेंटर है, समझ आ रहा है, तो अगर ओ डैश सेंटर है तो ओ डैश पी क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, और पी जो है, पी आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, पी क्यू क्या हो जाएगा, ये टेंजेंट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, और हमने पहले क्या है, सर्किल का सेंटर ओ है, तो अब ध्यान देखना भैया, इसको ध्यान देखोगे, अगर रेडियस ओ डैश पी है और टेंजेंट पी क्यू है, तो ओ डैश पी ये कितना होगा, ये है, तो आपका क्या हो जाएगा, यहीं से देखते हैं, एंगल ओ डैश पी क्यू कितना हो जाएगा, 90, इक्वेशन फर्स्ट, ये समझ में आ गया, ठीक है, अगर ये हम लेते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि सेंटर अगर हमारा ओ है, अगर इसको भी ले लेते हैं, है ना, तो क्या हो जाएगा, एंगल ओ पी क्यू ये भी 90 होगा, इक्वेशन 2, बाई इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, ये दोनों सेम है, तो एंगल ओ डैश पी क्यू इक्वल टू एंगल ओ पी क्यू होगा कि नहीं होगा, होगा, यानी ये दोनों एंगल सेम होने चाहिए, लेकिन देखने में तो नहीं लग रहा है, देखने में लग रहा है, दिखने में लग रहा है आपका ओ पी क्यू, भाई ऑन सीइंग क्या लग रहा है, इट इज क्लियर डेट, ऑन सीइंग इट इज क्लियर डेट एंगल ओ पी क्यू इज ग्रेटर देन एंगल ओ डैश पी क्यू, सीधी सी बात है ना, ये बड़ा दिख रहा है, सीधी सी है, दिख रहा है ना, तो ये इक्वल कब होगा, ये दोनों लाइन इक्वल कब होंगे, इट विल इक्वल इफ क्या हो जाएगा, ओ डैश बिकम ओ डैश को ओ पे कर दें, यानी ये एक दूसरे पे को इंसिडेंट हो जाए, एक दूसरे पे आ जाए, कोइंसाइड हो जाए, क्या हो जाएगा, इट विल बिकम, इफ ओ डैश बिकम ओ, जब ओ पे आ जाएगा तब हो जाएगा, ठीक है, देयरफॉर वी कैन से दैट ना, देयरफॉर वी कैन से दैट क्या, कि द परपेंडिकुलर लाइन, दैट perpendicular line passes through center, बस केवल कहानी लिखनी है, तो इतना समझ लो, छोटा सा है, ठीक है ना, अब हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, 6 क्या है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए, एक सर्कल हो गया आपके पास, और लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर, सेंटर से 5 सेंटीमीटर ए, ये 5 सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ टेंजेंट, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर सेंटर ऑफ द सर्किल इज 4, ऐसे ये 4 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्किल, ये निकालना है, ये निकालना है, ये पी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, आप कोई भी नाम ले लो, तो क्वेश्चन समझ में आया कैसे बना, ये एक पॉइंट है ए जो सेंटर से 5 सेंटीमीटर पर है, और ये सर्कल पर जो टेंजेंट ड्रा कर रहा है 4 सेंटीमीटर का है, तो कितना होगा, ये तो हमको 3 4 5 क्या है यार, है ना, पाइथागोरियन ट्रिपलेट समझ में आ रहा है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, समझो आप, पी है ये 90 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है आपका, ये आपकी साइड जो है टेंजेंट है, ये क्या है आपका रेडियस है, तो ओपी क्या है, रेडियस है, पी ए क्या है, टेंजेंट है,
और टेंजेंट और रेडियस में क्या रिलेशन, ओपी परपेंडिकुलर टू पी ए, इसका मतलब ये हो गया 90 डिग्री, एंगल ओ पी ए आपका 90 डिग्री हो गया। तो आपका ट्रायंगल ओ पी ए क्या बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड एंगल बन गया। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूजिंग पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेनस, ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर, ओ ए 5 स्क्वायर, ओ पी पता ही नहीं है निकालना है, पी ए 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5 5 जा 25, ओ पी स्क्वायर 4 4 जा 16, 25 माइनस 16 इक्वल टू ओ पी स्क्वायर 9 आ जाएगा, ओ पी स्क्वायर 16 25, तो ओ पी इक्वल टू अंडर रूट 9 यानी प्लस माइनस, तो ओ पी इक्वल टू क्या हो गया, प्लस माइनस 3, निगेटिव साइन लेंगे नहीं, डिस्टेंस निगेटिव होती नहीं, इसलिए ओ पी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर आ गया। कैसा लगा, है ना आसान, सारे क्वेश्चन इसी तरीके से हैं, ठीक है। चलिए 6 हो गया, 6 के बाद हम सीधे चलते हैं अब 7 पर, क्वेश्चन 7 पर चलेंगे और फिर चलते रहते देखते हैं क्या आता है। क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 7 क्या है, टू कंसेंट्रिक सर्किल वाला क्वेश्चन आ गया। क्या करेंगे, एक सर्कल बनाया, दूसरा सर्कल बनाया, कॉन्सेंट्रिक सर्किल हो गया, ठीक। टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल रेडियस 5 सेंटीमीटर, अच्छा ये जो बड़ा वाला है ना, बड़े वाले का रेडियस 5 सेंटीमीटर और छोटे वाले का रेडियस 3 सेंटीमीटर, ये केवल आपको जानकारी के लिए बना रहा हूँ, अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या रहता है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल विच टच द स्मॉलर सर्किल। देखो लार्जर सर्कल का जो कॉर्ड है और स्मॉलर को टच कर रहा है, इसकी लेंथ निकालनी है। तो ध्यान से देखो, इसकी जरूरत अभी हमें यहाँ है नहीं, इसको हम देते हैं, मिटा देते हैं, है ना, आपको समझाने के लिए बताया था। सेंटर ये है, ये परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रा किया तो ये आया 3 सेंटीमीटर। आपको पता है कि छोटे सर्कल का रेडियस 3 सेंटीमीटर है। अगर हम इसको ज्वाइन कर दें ऐसे, ये तो बड़ा रेडियस हो गया ना, सर्किल का बड़ा वाला हो गया, ये कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, समझ आ रहा। अब ले लो भाई, इसको ओ ले लो, पी ले लो, ए ले लो, बी ले लो, ठीक। नेमिंग अपने आप से कर लिया। अब आपको मालूम है ये रेडियस है, ये इसके लिए टेंजेंट है, तो ये 90 होगा कि नहीं होगा, होगा ना, समझ आ रहा नहीं, ये भाई ये सर्किल के लिए ये टेंजेंट है कि नहीं है, तो टेंजेंट हो गया। और ये क्या है, रेडियस है, तो ओपी रेडियस है और ये टेंजेंट होगा कि नहीं होगा, हो गया। अब सीधे लिखो ना, इन ट्रायंगल ओ पी ए यूजिंग पीजीटी, यूजिंग पीजीटी, 90 के सामने क्या हाइपोटेनस ये है, ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर, ठीक है। 5 स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर, 25 इक्वल टू 9 प्लस ए पी स्क्वायर, 25 माइनस 9 इक्वल टू ए पी स्क्वायर, ठीक। 16 इक्वल टू ए पी स्क्वायर, ए पी इक्वल टू कितना आ जाएगा, रूट 16 प्लस माइनस, ए पी इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 4, माइनस को छोड़ देंगे क्योंकि निगेटिव साइन आपका डिस्टेंस होता नहीं है, तो ए पी कितना आ गया 4। थ्योरम आपको एक और बताई थी स्टार्टिंग में, इंट्रोडक्शन में क्या बताया गया था कि अगर आपके पास कोई कॉर्ड है और ये परपेंडिकुलर जो है आपका सेंटर से जा रहा है, तो ये दोनों क्या होते हैं आपस में, इक्वल होते हैं ना। ये जो है परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। अगर ए पी 4 सेंटीमीटर है, इसी तरह पी बी भी तो होगा 4 सेंटीमीटर, नहीं होगा, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 प्लस 4, तो कॉर्ड की लेंथ क्या आ जाएगी 8 सेंटीमीटर, नहीं समझाया, 4 प्लस 4, ये 4 और ये 4 मिला के 8 सेंटीमीटर आ गया। तो ये कॉर्ड की लंबाई जो होगी, देयरफॉर द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द बिगर सर्कल इज 8 सेंटीमीटर, ठीक है, आगे सुनने, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं, 7 हो गया, 8 पे चलते हैं। 8 कैसे करेंगे आगे देखते हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं, बढ़िया क्वेश्चन हैं, ध्यान से देखोगे आप लोग खुद भी कर सकते हो, करोगे तो ही, करना आप ही लोग को है। A quadrilateral ABCD is drawn to subscribe a circle, ठीक है, प्रूव डेट, ये 10.12 फिगर दिख रहा है, बहुत अच्छा फिगर है,
ध्यान से देखेंगे, ये आपका एक सर्कल कुछ इस तरीके दिया है और इस सर्कल के बाहर कुछ फिगर समझना पड़ेगा कि ये ऐसे आ रहा है, ये ऐसे गया, ठीक है, यहाँ से ये ऐसे है, कुछ गड़बड़ ये तिरछा ले गए हैं, इसको मिटा देंगे, है ना। यहाँ से कुछ इस तरीके से आया हुआ है, ये फिगर इस तरीके से दिया हुआ है। नाम नेमिंग क्या है आपका, ए बी सी डी, और जहाँ पे टच कर रहा है ये एक दूसरे को, इसके क्या है, पी क्यू आर एस, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, टू प्रूव क्या करना है, ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। बस देखो ध्यान से, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, ध्यान देखो, ए बी कहाँ है, ये है ए बी, और सी डी कहाँ है, ये है। अब ध्यान देखो, ध्यान देखना, अगर मैं इस फिगर को थोड़ा सा आपको इतना दिखाऊं कि आप इतना केवल देखना चाहते हो, है ना, ये साइड देखो क्योंकि बड़ी यही है, आसानी से दिख रही है। ध्यान देखो, ये और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है आपकी, ये आपका थ्योरम 2 क्या बोलता है, थ्योरम में क्या बताया गया था कि किसी सर्कल से, है ना, आउटसाइड एक्सटर्नल पॉइंट से जब हम टेंजेंट ड्रा करते हैं, वो दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है, लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होती है। तो भाई आपको मालूम है, बाय यूजिंग थ्योरम 10.2, लेकिन हम स्टेटमेंट लिखते हैं, टीचर्स को क्या मालूम या एग्जामिनर को क्या मालूम कि 10.2 थ्योरम क्या है, नहीं समझ आया। हमें मालूम है ना, तो पढ़ रहे हैं तो हम लोग बता सकते हैं कि थ्योरम ये है, लेकिन टीचर को थोड़ी मालूम होगा क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स सिंस द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट from an external point to a circle are equal है। बस अब देखो ध्यान से, देखो आपका समरी दिया होता है, बुक के समरी में सब दिया हुआ है, ठीक है ना, और आपको याद ही है। तो ध्यान देखिए, पहले पॉइंट ए के लिए देखते हैं, ए के लिए देखो, या कहीं से शुरू कर दो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ शुरू करते हैं। यहाँ पे देखेंगे, हम कह सकते हैं कि डी आर इक्वल टू डी एस, होगा ना, डी आर इक्वल टू डी एस। और यहाँ पे हम आर सी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आर सी इक्वल टू सी क्यू, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड। ये समझ में आ गया। हमने डी आर के साथ आर सी लेफ्ट हैंड में क्यों रखा, क्योंकि आपको मालूम है कि डीसी प्रूफ करना है, समझा ना, डीसी प्रूफ करना है ना, तो सी डी यानी प्रूफ करना है, तो हमने इधर रख लिया। अब हमको ए बी इधर ही रखना है ना, तो ए बी यानी कि ये ए बी ये है, तो हम क्या लिखेंगे, ए पी इक्वल टू, ए पी किसके इक्वल होगा, और ए पी हो गया ना, तो अब ये ले लो पी बी, पी बी इक्वल टू, पी बी ये है लेंथ, तो पी क्यू ही हो जाएगी, बी क्यू सॉरी बी क्यू, ये आपका थर्ड हो गया, ये आपका फोर्थ बन गया, ठीक है कि नहीं। ये थ्योरम से आपको ये चीज मालूम चल गई। अब क्या करो, ऐड कर दो, बाय एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, ऐड कर दो, डी आर प्लस आर सी प्लस ए पी प्लस पी बी, यानी लेफ्ट हैंड साइड का आपका ये क्या आया, एडिशन इधर आ गया, राइट हैंड का डी एस प्लस सी क्यू, डी एस प्लस सी क्यू प्लस डी एस सी क्यू, ए एस बी क्यू, ए एस और बी क्यू, ये चीज समझ आ गया, है ना। अब ध्यान से देखो, डी आर आर सी, डी आर प्लस आर सी, डी आर प्लस आर सी क्या बनेगा, डी सी, ये बन गया डी सी प्लस प्लस आर डी आर हो गया ए पी प्लस पी बी, ए बी बन गया, ये देखो भाई पाई भी आ गया, है ना।
इसी तरह डीएस 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 उधर क्या क्या डीएस प्लस सीक्यू, सीक्यू तो इधर है, डीएस प्लस एएस, डीएस प्लस एएस एक साथ कर लो, चलो अच्छा, डीएस प्लस एएस एक साथ कर लिया, सीक्यू प्लस बीक्यू एक साथ कर लिया, तो आपको समझ में आ जाएगा डीएस प्लस एएस क्या होगा, डीएस प्लस एएस होगा एडी, ये बन गया आपका एडी प्लस, ध्यान रखेंगे, सी क्यू प्लस बी क्यू, बीसी बन गया, ये क्या बन गया आपका बीसी, यहाँ पे क्या आ जाएगा सी डी, डी सी है, सी डी एक ही चीज होता है, प्लस ए बी इक्वल टू ये, हम सीधे इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, ए बी यानी ए बी प्लस सी डी, है ना, ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। ये इस तरीके से हम लोग बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, आपको समझ में आया होगा, मुझे ऐसे ही आशा है, ठीक है कि नहीं। इसी तरीके से भैया बहुत ही आसानी तरीके से, बहुत ही मस्त, बहुत ही ईजी वे में सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।